एक बार किसी लड़की का तलाक हो जाता है ना, फिर उसकी जिंदगी तबाह हो जाती है बेटा। आंटी और कुछ नहीं, सिर्फ सोच का फर्क है। या तो मॉम और डैड की हर बात माननी पड़ेगी, तो दूसरा रास्ता तुम खुद जानते हो। अगर आपको बेटे को अपने बस में करके रखना है, अपने साथ रखना है, तो उसके लिए कोई और उपाय खोजना पड़ेगा। दीदी, ये सोचकर ही कितना गुस्सा आता है कि बहू के होते हुए घर में सारा काम आपको करना पड़ता है। मैं आज खुद ही ये सब सोचकर पछता रही हूँ कि अपने लिए बहू चुनने में मैंने गलती कर दी है। आप ऐसा क्यों कह रही है मालकिन? अब तक तो बहू रानी घर का सारा काम करते आ रही है। अभी उनके पापा की तबीयत खराब है, बस 2-4 दिन की तो बात है। ए, तू चुप कर। बड़ी आई बहू की तरफदारी करने वाली। जा जा, जाकर अपना काम कर। 2-4 दिन की बात है। और दीदी, ये 2-4 दिन की बात नहीं है। बहू के पापा को ब्रेन हैमरेज हुआ है। अब पता नहीं कि वो हॉस्पिटल में कितने दिन तक रहे, और तब तक हमारी बहू रानी को भी उधर ही जमे रहना पड़ेगा। और तब तक घर का सारा काम आप करेगी क्या? देखिए दीदी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ कि बिंदिया को थोड़े दिन के लिए यहाँ बुला लेती हूँ। अरे कम से कम वो किचन तो संभाल लेगी। क्या हुआ दीदी, क्या सोच रही है आप? मैं तो बस आपकी ये सब परेशानी देखकर कह रही थी। क्या बिंदिया यहाँ आ सकती है? दीदी, आप लोगों ने उसे पराया कर दिया है, लेकिन वो तो आज भी आप लोगों को अपना मानती है। और दीदी, उसे इस घर की सारी बातें याद हैं। आज कहूँ ना तो आज ही आ जाएगी। बोलो। ठीक है कीर्ति, बुला लो बिंदिया। जी दीदी। बस एक बार बिंदिया इस घर में आ जाए, तब पता चलेगा अवंतिका को भी और उसकी माँ को भी। आंटी, आप तो कुछ खा ही नहीं रही हैं। इच्छा नहीं है बेटा। प्लीज थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं बेटा, मन नहीं कर रहा। बस मेरे गले के नीचे ही नहीं उतर रहा। कोई बात नहीं, अब थोड़ी देर बाद खा लीजिए। पहले आप हाथ धो लीजिए प्लीज। अवंतिका, बेटा तुम यहाँ क्यों आई? माँ, बेटा, तुम्हारे ससुराल में तुम्हारा इंतजार हो रहा होगा ना? तुम्हें वहां होना चाहिए। माँ, मुझे वहाँ पहुँचने में ही 1.5-2 घंटे लग जाएंगे। वो सब छोड़िए, आप बताइए आपकी तबीयत कैसी है? मैं ठीक हूँ बेटा। अभी अभी राकेश खाना बाहर से लेकर आया था, मैंने अभी खाया। बेटा
तुमने सिद्धार्थ को फोन किया? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा। पता नहीं हमारे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। माँ, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक किया होगा, मैं ठीक होने नहीं दूंगा। जो नहीं सोचा था वो देखने को सुनने को मिल रहा है। हमारे ससुराल में तुम्हारे और सिद्धार्थ के तलाक की बात शुरू हो चुकी है। ये ठीक नहीं है बेटा। हाँ, उन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए। रिश्ता कोई कांच का खिलौना नहीं है जिसे जब मन किया तोड़ दिया। तुम ठीक कहती हो अवंती। मैं तो कहता हूँ कि उन्हें ऐसी बात करने का कोई हक ही नहीं। क्या कुछ नहीं किया तुमने उस परिवार के लिए? और उन्होंने तुम्हें इनाम में क्या दिया? यही कि वो आंटी को फोन करके धमकी देते हैं कि वो तुम्हें तलाक दे देंगे। अवंतिका, तुम्हें एक बार सिद्धार्थ से बात करनी चाहिए। उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वो क्या बच्चा है आंटी कि उसे समझाने की जरूरत है? ऐसे हालात में हर वक्त सिद्धार्थ को अवंतिका के साथ होना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि वो लोग अगर धमकियां देते हैं तो देते रहे, लेकिन अवंतिका को उनके सामने झुकना नहीं चाहिए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब इस पार या उस पार। नहीं बेटा, रिश्तों में अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अहंकार रिश्तों का सबसे बड़ा दुश्मन है। आंटी, अहंकार तो उन लोगों में भरा है और मैं तो कहता हूं कि उनका अहंकार टूटना ही चाहिए। देख लेना अवंतिका, अगर तुम अपनी बात पे कायम रही ना तो वो खुद तुम्हारे सामने झुकेंगे। जो कुछ भी तुमने उस परिवार के लिए किया है, इस बात का उन्हें तुम्हारा एहसानमंद होना चाहिए। आंटी, मैं थोड़ा बाहर होकर आता हूँ, थोड़ा काम है मुझे। तब तक आप अवंतिका से बातें कीजिए। और अवंतिका, आंटी की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं यहीं हूँ और आंटी का हमेशा ध्यान रखूंगा। थैंक यू राकेश। मोस्ट वेलकम। बात तलाक तक पहुंचकर थमनी नहीं चाहिए, और अब ये बात तलाक के बाद ही थमी। बस जितनी जल्दी ये तलाक हो जाए उतना ही अच्छा है। अच्छा होगा कि तुम्हारे कदम अब उस घर में ना पड़े जिस घर की दहलीज लांग कर तुम आई। आज तुम सिद्धार्थ की हो, लेकिन कल तुम्हें मेरी ही बनना है। अवंतिका बेटा, तुमसे एक विनती है, अपनी गृहस्थी टूटने से बचा लो। ये कैसा है ये प्यार, अकेला हूँ मैं और खिली है बहार। ये कैसी है मोहब्बत, ये कैसा है ये प्यार, अकेला हूँ मैं और खिली है बहार। मेरे दिल में छुप के छुप
के रहती है वो, ये दूरी भी हंस के सहती है वो। तुम जो गए हो यूं छोड़ कर साथ मेरा, हर तरफ से मुझे उदासियों ने घेरा। तेरे बिन कैसे रह पाएंगे। ये दूरी भी एक दिन मिटाएंगे, ये दूरी भी एक दिन मिटाएंगे। आज अवंतिका ऑफिस में आने वाली है जी। आए तो मेरे पास भेजिए। ओके सर। अवंतिका आपका ही वेट कर रहे हैं। जी सर। आओ अवंतिका, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, बैठो। थैंक यू सर। सिंगापुर की एक बहुत बड़ी मोबाइल कंपनी इंडियन मार्केट में अपना मोबाइल लॉन्च करना चाहती है और हमारी कंपनी ये चाहती है कि इसकी मार्केटिंग हम करें। ओके सर। इस फाइल में उस कंपनी के सारे मेल्स और डिटेल्स हैं। इसके आधार पर आपको प्रेजेंटेशन तैयार करनी है और प्रेजेंटेशन इस तरह से तैयार करनी है कि कंपनी अपने हाथ से ना निकले। यस सर, मैं प्रेजेंटेशन बिल्कुल तैयार कर दूंगी, लेकिन सर मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। आप तो जानते हैं मैं मेंटली थोड़ी परेशान हूँ। देखो, कंपनी को इस बात से कोई मतलब नहीं कि तुम कितनी परेशान हो या हम कितने परेशान हैं। हम कंपनी के लिए काम करते हैं, इसलिए काम वक्त पे होना चाहिए और वक्त हमारे पास बहुत कम है और ये डेलीगेशन सिंगापुर से कल ही आ रहा है, इसलिए सारी तैयारियां तुम्हें आज ही करनी। लेकिन सर इतनी जल्दी ये सब कैसे हो पाएगा? सॉरी अवंतिका, ये प्रेजेंटेशन तो तुम्हें ही करनी होगी। सर मुझे पता है, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, ये प्रेजेंटेशन तुम्हें ही करनी होगी। इसे कंपनी की जरूरत समझो या अपनी मजबूरी, लेकिन ये जिम्मेदारी तो तुम्हें ही निभानी है। और एक बात समझ लो, ये प्रेजेंटेशन कामयाब होना ही चाहिए और ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। अगर ये प्रेजेंटेशन कामयाब नहीं हुआ तो शायद मैं तुम्हारी नौकरी नहीं बचा सकता। क्या कहा सर ने? क्या कहेंगे नेहा, मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। एक तरफ तो पापा की तबीयत खराब है, दूसरी तरफ सर ने मुझे एक नई प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी दे दी। नौकरी मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सर ने कहा है कि अगर मैं प्रेजेंटेशन अच्छे से नहीं दे पाई तो मैं नौकरी भी खो सकती हूँ। मुझे अफसोस है अवंतिका, क्योंकि इस भागदौड़ की दुनिया में हर इंसान अपना स्वार्थ साधना चाहता है। किसी को किसी के जज्बातों से कोई मतलब नहीं है। नेहा,
अगर ये नौकरी चली गई ना, मैं टूट जाऊंगी। इससे पहले कि अवंतिका के पापा की तबीयत में सुधार हो, हमें सारा मामला सेट कर लेना पड़ेगा। बस यही सोचकर तो हमने सब जल्दी जल्दी किया है। मम्मा, मैं क्लासेस जा रही हूँ। अच्छा देखो तो मैंने मेघा को चाय लाने के लिए कहा था, अभी तक लेकर नहीं आई। मम्मा, बना कर ले आएगी। अब मुझे क्लासेस भी जाना है, पढ़ाई भी करना है। अब घर के सारे काम मैं ही देखूंगी तो फिर पढ़ाई कैसे करूंगी? अरे भाई, तुम्हें काम करने को कह कौन रहा है, लेकिन जब तक अवंतिका नहीं है सबको घर के काम मिलजुल के करने होंगे ना। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। अब तो अवंतिका से उम्मीद करना ही बेकार है कि वो पहले की तरह हमारा घर संभालेगी, पहले की तरह हम सबकी देखभाल करेगी। अब तो बस उसे अपने माँ बाप से फुर्सत ही नहीं मिलेगी। घर का सारा काम देखेगा कौन? इसलिए मैंने केतकी से बिंदिया को बुलाने के लिए कह दिया है। ठीक है, बुला लो, लेकिन लेकिन क्या? मैं तो ये कह रहा था कि हम गुस्से में आके इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, ये अच्छा नहीं होगा कि एक बार हम सोच लेते कि अवंतिका का अगला कदम क्या है। अब और कौन सा अगला कदम देखना बाकी है? जो वक्त गुजर चुका है वो गुजर चुका है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि फिर से वो दिन आएगा कि अवंतिका अपनी कमाई लाकर मेरे हाथ में रखेगी? अगर वो रखना भी चाहे तो रख नहीं पाएगी। कैसे? जेवर पर वो पहले से ही कर्ज ले चुकी है और ऑफिस से कर्ज लेने वाली है। और तो पता नहीं कहां से कर्ज लेने है उससे। ये सब देखने और जानने के बाद भी क्या कोई उम्मीद बाकी रह जाती? है तो तुम ठीक रही हो, मगर मैं सोच रहा था कि ऐसा कुछ हो जाता कि शादी भी बच जाती और अवंतिका के पैसे उसके माँ बाप के हाथ में भी नहीं जाते। अब इस बात के लिए कोई रास्ता नहीं रह गया है। कमाओ समझती है ना अपने आप को, इसलिए बहुत गुमान है उसे कि हमारी बातों का कोई असर ही नहीं पड़ा उसे। अगर हमारी उससे परवाह ही नहीं है तो इस रिश्ते को जोड़कर रखने का मतलब ही क्या है? आखिर घुमा फिराकर बिंदिया को इस घर में लाने के लिए मैंने दीदी से हाँ करवा ही दी। तुम जिस काम को ठान लो वो ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये सही है हमारे लिए। अवंतिका के पास बिल्कुल वक्त नहीं है इस घर के लोगों के लिए, इस घर को संभालने के लिए। और इसीलिए दीदी ने बिंदिया को यहाँ बुलाने के लिए हाँ कर दी है। अच्छा है, अच्छा है। और हाँ, आज रात बिंदिया यहीं होगी, इसी घर में। अच्छा है, बहुत अच्छा है। बिंदिया जितनी जल्दी इस घर में आ जाएगी उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस घर में कभी भी उलटफेर हो सकता है। अब क्या उलटफेर होगा? अरे तलाक की बात इस घर से शुरू हुई है ना, और अवंतिका के पापा की तबीयत ठीक होते ही अवंतिका वापस इस घर में फिर से आ जाएगी। इससे पहले कि अवंतिका के पापा की तबीयत में सुधार हो, हमें सारा मामला सेट कर लेना पड़ेगा। बस यही सोचकर तो हमने सब जल्दी जल्दी किया है। हमने तो सारे घर वालों को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। बस बिंदिया आकर सिद्धार्थ को अपनी मुट्ठी में कर लेना तो पूरा मामला सेट हो जाएगा। केतकी, तुम्हें बस एक बात का ख्याल रखना कि दीदी और जीजाजी अपने तलाक के फैसले पर कायम रहे। हाँ, हमारी कोशिश तो यही होगी, लेकिन तलाक होगा तो कैसे? लोहा गर्म है
और हथौड़ा हमें ही मारना है। इसी तनातनी के माहौल में अगर हमने अवंतिका से तलाक के कागजात पे दस्तखत करवा लिए तो समझो बात बदली। इस बात के लिए हमने सबको उकसाया तो है, घर के सभी लोग तैयार हैं। इसीलिए मैंने पहले ही एक वकील को तलाकनामा तैयार करने के लिए कह दिया। उस तलाकनामे पर अवंतिका के दस्तखत की जरूरत होगी बस। सिद्धार्थ को मुट्ठी में करने के लिए बिंदिया तो आ ही रही है और दीदी और जीजा जी को हम संभाल लेंगे। दीदी को अगर समझाना तो बस इतना समझाना कि अगर उन्होंने जरा भी अवंतिका से हमदर्दी दिखाई तो वो सिद्धार्थ को भी उनसे छीन लेगी। इससे बेहतर है कि सिद्धार्थ की जिंदगी से अवंतिका को निकालकर बाहर फेंक दिया जाए, तभी सिद्धार्थ उनका अपना बनकर रह पाए। और उसके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है केतकी, सिद्धार्थ की शादी बिंदिया से करवा दी जाए। एक माँ के लिए सबसे बड़ा डर यही होता है, बहू बेटे को उससे छीन ना ले। सिद्धार्थ के घर नहीं गई तुम? मुझे पता है वहाँ सब मुझसे नाराज है, जाऊंगी तो खामखा बात और बढ़ जाएगी। क्या कह रही हैं आप? जीजा जी दीदी का फैसला जानने आए थे? क्या क्या मतलब क्या हुआ इस बात का? मतलब तो एक ही है कि उन लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही कि अवंतिका इस तरह अपने पापा का केयर करे। दरअसल दीदी ने अपनी कमाई उन लोगों को दे देकर उनके लालच को बढ़ा दिया है और अब उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि कहीं दीदी की कमाई उनके हाथ से ना निकल जाए। मगर जीजू भी उन्हीं की भाषा में बात कर रहे हैं। अवंतिका को दुख तो इस बात का है कि कोई और समझे न समझे, लेकिन पति भी अगर पत्नी की भावनाओं को ना समझे तो बड़े दुख की बात है। क्या हुआ अवंतिका? कल सिंगापुर से डेलीगेशन आ रहा है, उन्हें प्रेजेंटेशन देनी है और प्रेजेंटेशन की तैयारी मुझे आज ही करनी होगी। अरे तो तुम्हें मना कर देना चाहिए था कि तुम इस हालत में नहीं हो कि प्रेजेंटेशन दे सको। कुछ नहीं हो सकता देवयानी, कंपनीज को किसी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें बस अपना काम वक्त पर चाहिए, वो भी परफेक्शन के साथ। एनीवे, प्रेजेंटेशन तो आज ही बनानी होगी। खैर, सिद्धार्थ के घर नहीं गई तुम? नहीं, मुझे पता है वहां सब मुझसे नाराज है, जाऊंगी तो खामखा बात और बढ़ जाएगी। बात बढ़ेगी का क्या मतलब? उन्हें समझाना तो पड़ेगा ना। उन्हें छोड़कर तुम यहाँ पिकनिक नहीं मना रही हो, बल्कि यहाँ तुम्हारे पापा सीरियस हैं और उनकी देखभाल करना तुम्हारा फर्ज है। मैं जानती हूँ देवयानी, लेकिन जो समझना नहीं चाहते उन्हें समझाना बहुत मुश्किल है। हाँ, लेकिन तुम्हारा ना जाना भी ठीक नहीं है ना। पता नहीं, ऐसे हालात में वहां जाने का मन नहीं कर रहा है। प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, कहीं वहां जाके मैं अपसेट ना हो जाऊं, और अगर प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर पाई तो कहीं मेरे हाथ से नौकरी ना चली जाए। लेकिन कुछ फाइल्स है जो वहीं रखी है, उनकी जरूरत पड़ेगी प्रेजेंटेशन बनाने में। जाना तो पड़ेगा ही, शाम को जाती हूँ। ये तलाक के कागजात हैं, इन पर साइन कर दो। शादी का रिश्ता जन्मों जन्मांतर का रिश्ता होता है, मजाक बनाकर रख दिया है आप लोगों ने इसका। आप लोग चाहे कुछ भी कर ले, मैं इसका नहीं दूंगी।